मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो इंसान कमियों में भी अवसर ढूंढ लेता है। मुश्किलें कितनी भी हो, जो कुछ करने का जज्बा रखता है इतिहास वही रचता है। जी हाँ, और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आज हम आपको इंदौर की ऐसी बेटी से मिलाने जा रहे हैं जो फुटपाथ पर अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ अपना गुजर बसर करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बेटी ने भी इंदौर का नाम रोशन किया है। इंदौर के फुटपाथ पर रहने वाली इस बच्ची ने 10वीं कक्षा में 68% मार्क्स लाकर सभी को चौंका दिया है। गरीब तबके की इस बच्ची से उन सभी को सीखने की जरूरत है जो विपरीत परिस्थितियों में अपना संयम खो बैठते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। हम बात कर रहे हैं इंदौर नगर निगम चौराहे पर बने शिवाजी मार्केट के फुटपाथ पर रहने वाली भारती खांडेकर की। खेलने कूदने की उम्र में पढ़ाई के प्रति इतनी उत्सुकता आपने शायद ही किसी में देखी होगी। फुटपाथ पर अपने दो छोटे भाइयों के साथ रहने वाली भारती का जीवन बेहद गरीबी में कट रहा है। भारती के पिता दशरथ खांडेकर पेशे से मजदूर है। दशरथ पिछले 15 सालों से फुटपाथ पर ही रहकर अपनी पत्नी, दो बेटों और एक बेटी के साथ जीवन यापन कर रहा है। हर पिता की भांति दशरथ का भी यही सपना है कि उसकी बेटी भारती खूब पढ़ाई करे और शहर का नाम रोशन करे। संघर्ष भरी जिंदगी में दिन भर पिता मजदूरी करते हैं और माँ आसपास के घरों में बर्तन साफ करती है। अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए दशरथ और उसकी पत्नी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए भारती भी दिन रात एक कर रही है और मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। दिन में सूर्य की रोशनी में तो रात में स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़कर भारती अपना और अपने माँ बाप का IAS अधिकारी बनने का सपना पूरा करने में जी जान से लगी हुई है। इसी का परिणाम है कि भारती ने 10वीं कक्षा में 68% मार्क्स लाकर सभी को हैरत में डाल दिया। कक्षा में पास होने के बाद एक छात्र को जो खुशी होती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारती की मेहनत भी रंग लाई, उसका खुश होना भी लाजमी है। एक मध्यम या उच्च वर्ग का परिवार अपने बच्चों के पास होने पर उसे तरह तरह के इनाम देते हैं, लेकिन भारती के पास केवल वही खुशियां हैं जिसे उसने पास होकर अपनी मेहनत से कमाया है। यह उन बच्चों और पालकों के लिए भी सीख है जो अपने बच्चों को पढ़ाने और पास होने के लिए तरह तरह की लालच देते हैं। भारती इंदौर के अहिल्या आश्रम क्रमांक 1 पोलो ग्राउंड में पढ़ाई करती है और आगे भी खूब पढ़ना चाहती है। भारती के परिवार ने दुकान के सामने बने 10 बाय 10 के फुटपाथ को ही अपना आशियाना बना रखा है। भारती अपने माता पिता को मजदूरी कर संघर्ष करते हुए उनके काम में भी हाथ बटाती है और अपने दोनों छोटे भाइयों का भी ख्याल रखती है। भारती के दोनों भाई भी पढ़ाई कर रहे हैं। हैरत करने वाली बात तो यह है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके जरिए भारती जैसे बच्चे पढ़कर अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई सुविधा भारती को नहीं मिल पा रही। कई लोग जब भारती को फुटपाथ पर पढ़ाई करते हुए देखते हैं तो उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, लेकिन घर की छत न होना यह भारती के जीवन के लिए एक बड़ा संघर्ष है। बारिश के दिनों में भारती के परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतनी चुनौतियों के बीच भी भारती अपने सपने को पूरा करने में लगी हुई है। भारती से उन बच्चों को सीखने की जरूरत है जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। खबरबान ऐसी बेटियों के हौसले और जज्बे को सलाम करता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी दिन रात मेहनत और पढ़ाई कर अपने सपनों को साकार करने में लगी हुई है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मासूम की जिसने ना कोई बड़ी कोचिंग क्लास की, न ही कोई बड़ी किसी कोचिंग सेंटर में गए, लेकिन माँ बाप की प्रेरणा से एक फुटपाथ पर रहते हुए भारती खांडेकर आज 10वीं में 68% लाई है और स्कूल का नाम भी रोशन किया है। अभी हम आपको जो दृश्य दिखाएंगे, यह दृश्य देख के आप समझ जाएंगे कि इस जगह भी रहते हुए एक बच्ची
अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। और यह उन माँ बापों के लिए भी सबक है जो कि अपने बच्चों को बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास में भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बच्चे इतने अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। भारती फुटपाथ पे रहती, उसके बाद भी उन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। भारती, कितने नंबर आए हैं और इस जो तुमने उपलब्धि हासिल करी इसका श्रेय किसे देना चाहूँगी? मेरे को 10th में 68.75% बना है और मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, अपने स्कूल के टीचर्स और मेरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे अंकल, किशोर अंकल, इनको अपना सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ। और मेरा नाम है भारती खांडेकर, महिला आश्रम क्रमांक 1 पोलो ग्राउंड में पढ़ती हूँ। यहाँ कितने घंटे पढ़ाई करते थे? फुटपाथ है, यहाँ कभी लाइट भी नहीं होती, कई दिक्कतें आएंगी। पढ़ने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तुम्हें? मेरे को बरसात पानी में तो कुछ ज़्यादा ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा, फिर भी मैंने कठिन परिस्थितियों में अपनी सफलता के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत की। और मैं सुबह जल्दी उठकर, सुबह 4-5 बजे उठकर याद करती थी और रात को 11-12, कभी कभी तो 1 भी बज जाती थी लिखने में। रात को लिखने का काम करती, सुबह याद करने का। और परीक्षा के वक्त तो मेरे को सोने की भी इच्छा ही नहीं होती थी। कभी ऐसा लगा बेटा तुमको कि अपन फुटपाथ पे रहते हैं, कभी कुछ मन में ऐसे डिप्रेशन आए? क्योंकि आजकल जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में कभी डिप्रेशन आया कि मम्मी पापा कम कमा रहे हैं, कभी कोई दिक्कतें आई माँ बाप ने कभी आई कि यह किताब नहीं है, यह पेंसिल नहीं है, इनकी भी दिक्कतें आई होंगी? मेरे को दिक्कतें तो बहुत आई, पर फिर भी मैंने अपनी सफलता पाने के लिए मैंने अपने मम्मी पापा को कभी कोई परेशानी नहीं दी कि मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए। मम्मी पापा कोचिंग नहीं लगा पाए तो मैंने बोला ठीक है, कोचिंग नहीं तो नहीं सही, मैं घर से ही पढ़ाई करूँगी, अपनी मेहनत जारी रखूँगी। और आज 10th में मैंने अच्छे परसेंटेज बनाए तो सबको खुशी है और मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है। इस बच्चे के माँ बाप भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। कैसा लगा आपको? बच्ची ने इतना नाम किया है, क्या कहना चाहेंगे कि इतने गरीब परिवार के होने के बाद भी उन्होंने नाम किया है? मेरी उम्मीद ये है साहब कि मेरी बच्ची अच्छी नंबर लाई और आगे के लिए और मेरी बच्ची आगे अच्छी पढ़े और अच्छी जगह पे हम कहीं मिले करे हमको तो रहने जा सके। और मेरी बच्ची जब तक मेरी नसीब रहे, जब तक मेरा कोशिश रहे, मेरी जान में जान रहेगी, जब तक मैं उसको आगे अच्छी खासी पढ़ाऊँगा और अच्छा खासा मैं उसको हासिल करूँगा, जो भी मेरी ताकत रहेगी जब तक हासिल करूँगा। उनकी माताजी भी मौजूद है। लगता है कि घर की बेटी ने नाम रोशन किया है और बेटियां बेटों से कम नहीं होती, इसका फक्र होगा आपको? बहुत अच्छी बात है सर, जो इतनी पढ़ाई करे हमारा नाम बड़ा कर दिया, यही बहुत है हमारे लिए। कभी ऐसा लगा बच्ची को, कभी डिप्रेशन आएगा कि हम फुटपाथ पे रहते हैं, हमारे पास छत नहीं, फिर भी वह हमेशा पढ़ती रही? पढ़ाई तो उसने करती रही, उसकी जितनी कोशिश थी उतनी उसने करी। मतलब दिक्कत तो बहुत आई, बरसात पानी में लाइट का उजाला नहीं आता था। जब से ये लाइट लगी, जब से थोड़ा उजाला आता तो उसमें पढ़ाई करती है। तो जब से उसको थोड़े स्कूल में ये मिला। क्या बनना चाहती बड़े होकर? वो ऐसी बनना चाहती है, अफसर। हाँ, बिल्कुल। एक गरीब परिवार के होने के बावजूद भी इस बच्ची ने वह कर दिखाया है जो देश का वह बच्चा जो कि बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास जाता है लेकिन उसके बावजूद भी अपने परिवार का नाम नहीं रोशन कर पाता है। लेकिन उन सभी माँ बापों के लिए यह एक बड़ा संदेश है कि बच्चा कैसा भी हो, वह चाहे तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता है, और चाहे तो वह एक स्ट्रीट लैंप की लाइट में भी बड़े नाम रोशन कर सकता है, जिस तरह से नाम इंदौर की इस बेटी ने कहा है। और सही कहा है किसी ने कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। कैमरामैन अंकित शाह के साथ हेमंत नागले, खबरबान, इंदौर।